दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी दूसरा प्यार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही रिद्धिमा मिश्रा को अपने कोच नील जोशी से प्यार हो गया है। लेकिन रिद्धिमा को यह पता चलता है कि जिस इंसान को वो नील जोशी समझकर रात रात मैसेज करती थी वो इंसान नील नहीं, उसका कोई दोस्त है। इस बीच रिद्धिमा नील से अकेले में मिलना चाहती थी और आज वो और नील एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। क्या करेगी रिद्धिमा, सुनते हैं आगे। कैसे अटपटे थे ये पल। रिद्धिमा को ठिठुरन महसूस होने लगी। शायद कमरे में चलता एसी ज्यादा ठंड फेंक रहा था, या शायद घबरा रही थी। वो जानती थी कि उसकी सीधी सरल जिंदगी कुछ टेढ़ी मेढ़ी होने वाली थी। जानती थी कि प्यार करने का मतलब खुशी के साथ तकलीफ भी होता है। अचानक उसका फोन बजा। मम्मी का वीडियो कॉल आ रहा था। मम्मी जब भी कुछ अच्छा बना रही होती या खरीदारी का कोई फैसला नहीं ले पा रही होती थी तो चौके से या दुकान से कहीं से भी तड़ से वीडियो कॉल कर देती थी। रिद्धिमा ने फोन काट दिया। फोन फिर बजा। उसने फिर काट दिया। तीसरी बार वीडियो नहीं, वॉइस कॉल आया। फोन काहे नहीं उठा रही हो? अभी खत्म नहीं हुई तुम्हारी पार्टी? रिद्धिमा ने फोन कान से सटाया और कहने वाली थी कि नील सर के साथ हूं मम्मी, करती हूं ना। लेकिन न जाने क्यों वो बोली नील जी के साथ हूं मम्मी, करती हूं ना। हाँ, फोन की घंटी बजने और फोन उठने के बीच में उसने फैसला कर लिया था कि उसे प्यार के बारे में हिचकना नहीं था। उसने अपने परिवार के बाहर पहली बार किसी को इतना जरूरी बन जाने का अधिकार जो दे दिया था। हाँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, रिद्धिमा ने कहा। मैं आपसे प्यार करने लगी हूं। नील अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रहा था। उसने अचानक सर ऊपर उठाया और रिद्धिमा को खामोशी में देखने लगा। रिद्धिमा ने अपनी बात कहने के बाद जवाब का इंतजार करते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने बाल कान के पीछे सहेजे और नील के चेहरे से थोड़ी दूर पर कोई शून्य तलाश कर उसे देखने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। जवाब के इंतजार में उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहां रखे। फोन हाथ में ले या अपने बाएं हाथ पे पहनी 2 अंगूठियों पर दूसरे हाथ से उंगलियां फेरने लगे। उसके हाथों में शायद हल्की सी कंपकपी थी। उसके होंठ सूख रहे थे। उसने घबराहट के कारण सूखे पड़ रहे अपने होठों पर अपनी जबान धीमे से फिराई। सामने मेज पर रखे ग्लास में पानी डालकर पानी पिया। फिर कांच पर बन गए लिपस्टिक के निशान को बेवजह देखने लगी। 20 सेकंड बीत चुके थे। नील उसे देख रहा था, कौन जाने निहार रहा था, लेकिन उसका जवाब नहीं आया था। आखिरकार जवाब आया। तुम स्टेट टीम सिलेक्शन के लिए ठीक से कर रही हो तैयारी? स्टेट टीम सिलेक्शन? एक लड़की ने सारी हिम्मत जुटाकर किसी से जिंदगी में पहली बार प्यार का इजहार किया था और यह था उसका जवाब। इतना अपमान वो एक ना के भी लायक नहीं थी। रिद्धिमा की आंखों से काजल गीला होकर बह निकला। वो उठी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। कहानी आपको कैसी लग रही है? और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग एफएम पर।